हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे और अपने सी नेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्जाम 2025 का प्रीवियस ईयर पेपर। एग्जैक्टली ये वही पेपर है जो आपके एग्जाम में 2025 में आया था और सेम इसी प्रकार से 2026 में भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आप देख सकते हो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन पेपर जो आपके एग्जाम में दिया जाता है, सेम उस पेपर की प्रिंट कॉपी है ये। आप देखोगे यहाँ पर टोटल 140 मिनट का ही पेपर है यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्जाम। टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर 120 क्वेश्चंस है, जैसा कि आपके एग्जाम पेपर में होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम इस पेपर को सेक्शन में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले बायोलॉजी करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे, फिजिक्स करेंगे, इंग्लिश करेंगे एंड देन उसके बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड करने वाले हैं। वन बाय वन करके सारे टीचर्स हर सब्जेक्ट के वीडियो क्लासेस को अपलोड करेंगे बना करके, फिर आपको मर्ज करके एक साथ वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आज मैं यहाँ पर बायोलॉजी के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। आप देख सकते हो सारी जो गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस होते हैं सेम वही है जो आपके एग्जाम में रहते हैं। जैसे कि इस एग्जाम पेपर में टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि 2025 का ही एग्जैक्ट वही पेपर है। और मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, एम्स बीएससी नर्सिंग और यूपी पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए पेपर को सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि आप हमारी चीज़ों पर ट्रस्ट कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर देख सकते हो 2025 में ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हमने जो क्वेश्चन पेपर करवाए थे, जो भी मॉडल पेपर्स करवाए थे, टेस्ट सीरीज करवाए थे, उनको उन्होंने फॉलो किया, गाइड किया। उसके बाद उनका आप यकीन नहीं मानोगे, जब एग्जाम दे करके वो आया उनका सिलेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारी गाइडेंस को फॉलो किया, हमारी टेस्ट सीरीज, हमारे मॉडल पेपर्स, हमारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू, यानी कि हमने जो भी उन्हें स्टडी मटेरियल के फॉर्म में दिया उन्होंने इसको अच्छे से फॉलो किया, उसको पढ़ा और एग्जाम में वही, अब यकीन नहीं मानोगे कि जो चीज़ें हमने कराई थी उससे एग्जैक्टली 85% सेम वही क्वेश्चन 2025 के पेपर में आए थे। उससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आए थे। ठीक है, आप यहाँ पर जो भी पेपर देख रहे होगे ना, हम बच्चों को ऑलरेडी हर एक क्वेश्चन करा चुके थे। सेम उसी प्रकार से 2026 में भी ऐसा ही होगा। जो चीजें हम पढ़ाएंगे वही एग्जाम में भी आएंगे। अगर आप चाहते हो कि भाई आपका भी सिलेक्शन हो पाए 2026 के एग्जाम में, तो हम जो पढ़ाएंगे आपको पढ़ना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। और मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां पर आपको हमारा प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। एंड मैं बता दूं, हमारा एक बैच है जिसका नाम है आरंभ बैच। इस आरंभ बैच में आप, ये पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के बच्चों के लिए बनाया गया है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है फुल लेंथ 20+ और इसमें चैप्टर वाइज भी रहेंगी और मॉडल पेपर्स मिलेंगे हर सब्जेक्ट के 20+। और आपके पास टोटल कितने सब्जेक्ट है? 5, यानी कि टोटल आपको 100 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। टेलीग्राम का सपोर्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी सारे के सारे मिल जाएंगे। एंड सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है, इसमें जो पहला और 11वां टेस्ट है, ध्यान रखना, टेस्ट नंबर 1 एंड टेस्ट नंबर 11, ये दोनों के दोनों टेस्ट पूरे के फ्री हैं। पहला टेस्ट जो है वो चैप्टर वाइज है, 11 नंबर टेस्ट जो है यहाँ से फुल लेंथ स्टार्ट हुआ है। तो ये दोनों के दोनों टेस्ट फ्री है कंप्लीटली। आप हमारे ऐप पे जाकर के जरूर दें, नर्सिंग गुरुकुल के। नर्सिंग गुरुकुल का ऐप जो है आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहां से भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर बात करें इस कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज की प्राइस कितनी है, तो मैं बता दूं, इस कंप्लीट प्रिपरेशन के पैकेज मात्र 249 रुपीज है। और इस कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज में भी आपको इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के वीडियो क्लासेस भी मिल जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड में ही आती है। तो घबराए नहीं, परेशान ना हो, जल्दी करें, नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। क्योंकि आपने देखा कि भाई हम नहीं, हमारे रिजल्ट बोलते हैं, जो चीज हम पढ़ाते हैं वो एग्जाम में आती है। और आप भी जब एग्जाम दे के आओगे आप यही बोलोगे, हाँ भैया आपकी बात को मान करके हमने एकदम सही किया। चलिए, हम यहाँ से सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन जिस प्रकार से देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया ना, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, उसी प्रकार से हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज हमारी टेस्ट सीरीज भी होगी, मॉडल पेपर्स होंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू होंगी। जितनी चीजें मतलब हम आपको बैच में प्रोवाइड करेंगे, सारी की सारी चीजें आपको बाइलिंगुअल भी मिलेगी आपके एग्जाम के एग्जैक्ट उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, द फंगल सेल वॉल इज प्राइमरी कंपोज ऑफ विच सब्सटेंस। यानी कि
फफूंद की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किस पदार्थ से बनी हुई थी? बहुत सिंपल और बेसिक सा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन पूछ कहता है कि जो कुछ फंगल सेल होती है, ठीक है, तो उसकी सेल वॉल जो होती है वह किस चीज से बनी होती है? फंजाई की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? और आई थिंक ये चीज आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जो फंजाई की सेल वॉल है काइटिन से बनी हुई होती है। लेकिन वहीं हो सकता है अगर यहाँ पे सेल वॉल फंजाई की पूछा है तो आपके एग्जाम में नेक्स्ट 2026 में पूछ लिया जाए कि भाई प्लांट की किससे बनी हुई है? तो प्लांट की किससे बनी होती है? प्लांट की बनी हुई होती है सेल्यूलोज से बच्चों। किससे बनी हुई होती है? सेल्यूलोज से। उसी प्रकार से आपको बताना है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, क्योंकि अगर आपसे यह पूछे जा सकते हैं, आपसे बैक्टीरिया का भी पूछा जा सकता है। तो याद रखें कि भाई बैक्टीरिया का क्या होता है गूगल से देख करके कमेंट करके आपको हमें बताना। अगर आपको आता है तो और लिखना कि भाई हमें बैक्टीरिया का आता है, और प्राउड करेंगे कि हाँ भाई बच्चों को आता भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रॉम विच एल्गी इज अगार अगार मेनली एक्सट्रैक्टेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लांट किंगडम का। इस क्वेश्चन में कहा गया है जो एक अगार अगार एक जैली होती है वह किस एल्गी से एक्सट्रैक्ट किया गया है? क्या वो जिलिडियम से किया गया है, स्पायरोगैरा से किया गया है, क्लोरेला से किया गया है, या फिर यूलोथ्रिक से किया गया है? आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जिलिडियम जो एक एल्गी है जिससे अगार अगार नाम का जेल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ट्रू फ्रूट्स ओरिजिनेट डायरेक्टली फ्रॉम विच प्लांट पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन 2026 में भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन कहता है कि जो ट्रू फ्रूट होता है प्लांट के किस पार्ट से डायरेक्टली ओरिजिनेट होता है? यानी कि सच्चे फल सीधे पौधे के किस भाग से बनते हैं? और ये चीज आपको पता होगी कि भाई ओवरी से ही बनते हैं। फ्रूट की डेफिनेशन ही होती है राइपेंड ओवरी इज नॉन टू बी फ्रूट। यानी कि पकी हुई ओवरी को हम अंडाशय, ये क्या है, अंडाशय को ही हम फल कहते हैं। और आपको पता होगा जो जितने भी ट्रू फ्रूट्स होते हैं सारे के सारे आपकी ओवरी से ही डेवलप होते हैं। लेकिन अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है फॉल्स फ्रूट क्या होता है ना? तो फॉल्स फ्रूट क्या होता है? वो प्लांट्स जिनके फल ओवरी से नहीं प्रोड्यूस होते हैं। तो आप सोचोगे भाई ओवरी से प्रोड्यूस नहीं होते हैं तो किससे होते हैं आखिर? तो भाई वो थैलेमस से प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कैशू, स्ट्रॉबेरी एंड एप्पल आप दिमाग में रख सकते हैं। क्या? कैशू, स्ट्रॉबेरी एंड एप्पल, ये तीन ऐसे फ्रूट्स के नाम बताए मैंने जो कि फॉल्स फ्रूट्स हैं। ठीक है, और ट्रू फ्रूट्स आप जानते हैं जो भी आपने नॉर्मली खाते हैं सारे के सारे ट्रू फ्रूट्स हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मेंस्ट्रुएशन अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन। यानी कि मासिक धर्म किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? यानी कि अगर बॉडी में उस हार्मोन का अमाउंट ज्यादा रहे तो कभी भी एक फीमेल को प्रेगनेंसी बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। और वही कारण भी है, आप कभी भी ऑब्जर्व करोगे अगर एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ोगे, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पर उसे मेंस्ट्रुएशन यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है। तो आप सोचो ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जिसके कारण फीमेल्स को प्रेगनेंसी नहीं होती है? तो प्रोजेस्टेरोन है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है सबसे ज्यादा बॉडी में हाई होता है। यानी कि अगर बॉडी में फीमेल की हम क्या कर दें, डेफिशिएंट कर दें, क्या किसको, प्रोजेस्टेरोन को, तो उस फीमेल की बॉडी में ये आपका मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगा कभी भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है इन विच बोनी स्ट्रक्चर इज द पिट्यूटरी ग्लैंड हाउस होल्ड। और मैं बता दूं ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है डिस्क्रिप्शन में हमारी नर्सिंग गुरुकुल की वेबसाइट मिलेगी, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। बोला गया पीयूषिका ग्रंथि किस अस्थि संरचना में स्थित होती है? यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है कहाँ पर पाई जाती है? आपको पता होगा एक बोनी कैविटी होती है जिसका नाम सैला टर्शिका होता है, उसके अंदर ये लोकेटेड होती है। कहाँ पर होती है? बोनी कैविटी जिसका नाम सैला टर्शिका है, उसके अंदर ये लोकेटेड होती है। एंड अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है द नी जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ जॉइंट। यानी कि घुटने का जोड़ किस प्रकार का जोड़ का उदाहरण है? क्या वो पिवट ज्वाइंट का है, हिंज ज्वाइंट का है, सैडल ज्वाइंट का है, या फिर वॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का है? अब मैं बताऊं बच्चों
ये जो क्वेश्चन है क्या है, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शन है, मैं बता दूं इन क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शन है, इन ऑप्शंस के जितने भी एग्जांपल हैं, सारे आपको रट लेने हैं। 2026 में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि आपसे पाइवट जॉइंट, सैडल जॉइंट, वॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपसे एग्जाम पूछ ले, और साइनोवियल जॉइंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट क्वेश्चन ऑफ सीनेट एंड नीट एग्जाम। ठीक है, सीनेट और नीट के दोनों का फेवरेट क्वेश्चन है कौन, सनोवियल जॉइंट। तो भाई देखो यहाँ पर नी जॉइंट की बात की गई है। अब देखो घुटने का भी नी हो सकता है और हाथ का भी होता है। हिंज का मतलब होता है एक साइड से बंधना। आपका जो दरवाजा होता है घर का वो एक ही साइड खुलता है, जैसे ये हमारे हाथ का दरवाजा लॉक यहाँ तक गया, अब पीछे इसके नहीं आ सकता है, ये इधर ही बंद हो सकता है, इसके पीछे इस साइड नहीं जा सकता है, इसे हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। और हमारा जो नी होता है इसके अंदर हिंज जॉइंट ही प्रेजेंट होता है बच्चों, क्या होता है, हिंज जॉइंट ही प्रेजेंट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑर्गेनेल इन मसल सेल्स स्टोर कैल्शियम आयन, यानी कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल है मसल्स में जो कि कैल्शियम आयंस को स्टोर करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस प्रकार से नॉर्मल सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सेम उसी प्रकार में मसल सेल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। और मैं बता दूं इस क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट ये आ सकता है, मसल्स की यूनिट आपसे पूछी जा सकती है। मसल की यूनिट क्या होती है, क्या होती है, मसल की यूनिट क्या होती है, ये आपसे बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फंक्शनल यूनिट कौन सी, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट पूछी जाएगी, और उसका आंसर क्या होगा, सार्कोप्लाज्म, है ना, सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, यूनिट, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल है। अब हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मसल, जैसे हमारी एक कोई नॉर्मल सेल होती है, उसकी सबसे आउटर लेयर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। उसी प्रकार से अगर मसल सेल है तो उसकी आउटर कवरिंग जो होगी, आउटर सेल मेम्ब्रेन जो होगी, उसका क्या नाम है, उसका नाम है सार्कोलेमा। क्या है, सार्कोलेमा होती है, याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइजोसोम सुसाइडल बैग होते हैं, ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुसाइडल बैग एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि डॉप्शन यूनिट इज यूज टू डिटरमाइन द विच, डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द विच लेयर, यानी कि डॉप्शन जो यूनिट है किस लेयर का मोटाई नापने के लिए उपयोग किया जाता है। डॉप्शन इकाई का उपयोग किस परत की मोटाई मापने में किया जाता है। और आई थिंक ये चीज आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, डॉप्शन यूनिट में हम ओजोन की परत की मोटाई को नापते हैं, किसकी, ओजोन की परत की मोटाई को नापते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है निजल्स ग्रैनुअल्स आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ सेल। क्वेश्चन में पूछा गया है निजल्स ग्रैनुअल्स किस टाइप की सेल्स में पाए जाते हैं। तो आपको ये चीज पता होगी, निजल्स ग्रैनुअल्स न्यूरॉन्स के अंदर पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, न्यूरॉन्स के अंदर। तो आप देखोगे यहाँ पे न्यूरॉन्स का ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, चलो एग्जाम में आपसे मिलता जुलता इससे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या होती है। नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या होती है, किडनी की यूनिट क्या होती है, किडनी की क्या होती है। और देखो अब किडनी और नर्वस सिस्टम की अगर आपको पता है तो हमारे यूनिट ऑफ सेल किसकी यूनिट है, तो आई थिंक आपको पता ही होगी। और बेसिकली आप हर कुछ हर क्लास में इस चीज को पढ़ते आ रहे होंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ सेकेंडरी स्पर्मोसाइट, यानी कि जो एक सेकेंडरी स्पर्मोसाइट होता है उसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या वो उसमें 46 होते हैं, या फिर 23 होते हैं, या फिर सी होते हैं कितना, क्या कहते हैं 20 होते हैं, या फिर 10 होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की सेकेंडरी स्पर्मोसाइट में, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें 23 होते हैं। और ध्यान रखना कि 23 सिंगल की बात की गई है, पेयर की बात नहीं की गई। यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा गया इन पेयर, क्या इन पेयर नहीं बोली गई है। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। लेकिन वहीं पर अगर प्राइमरी की बात की जाएगी तो प्राइमरी में 46 ही होते हैं। क्या होते हैं, 46 ही होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है कि विच पॉलिनेशन, क्या विच पॉलिनेशन अकर्स विद इन अ सिंगल फ्लावर इज नॉन इज रिफर टू एज, यानी कि अगर एक फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन हो जाए तो उस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या कहेंगे, और क्या उसे हम ऑटोगैमी बोलेंगे, जीटोनोगैमी बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे, या नन ऑफ एबव बोलेंगे। अब देखो, ऑटोगैमी से आपको ही पता चल गया होगा कि खुद में ही, क्या खुद में ही आत्म परागण लिखा है, यानी कि खुद में ही पॉलिनेशन हो गया एक फ्लावर के अंदर ही, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी बोलेंगे। अब जीटनोगैमी क्या होता है, जीटेनोगैमी होता है कि भाई प्लांट एक ही है, जैसे कि मान लो प्लांट एक ही है, मान लो किसी एक प्लांट, कोई बहुत बढ़िया सा प्लांट है, उसमें एक फ्लावर ये लगा है, एक फ्लावर ये लगा है, तो यहाँ के जो पॉलिनेटर पॉलिन ग्रेन्स है दूसरे फ्लावर पे गिर जाए, यानी कि हमारा प्लांट जो है वो सेम रहेगा लेकिन फ्लावर डिफरेंट रहेगा, तब उसे जीटनोगैमी बोलते हैं। और जीनोगैमी बोलते हैं जब प्लांट ही चेंज होता है, क्या होता है, प्लांट चेंज होता है। और क्रॉस पॉलिनेशन आपको पता ही होगा कि क्या होता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 आता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि इन द ह्यूमन बॉडी कॉल्यूमिनार एपिथेलियम इज लोकेटेड इन, यानी कि मानव शरीर में स्तंभाकार उपकला कहाँ पाई जाती है, यानी कि कॉल्यूमिनार एपिथेलियम कहाँ पर लोकेटेड होती है, तो भाई कहाँ पर होती है, लंग्स के अंदर लोकेटेड होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं इन्वॉल्व होती है, क्या वो एंथेरोजोइट्स होता है, बल्ब होता है, राइजोम होता है, ऑफसेट होता है। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे कि ऑफसेट, राइजोम, बल्ब, ये सारी वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव है, हालांकि ये सारी की सारी एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। कितनी क्या है, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, और उसमें भी एसेक्सुअल में अगर हम बात करें तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है बच्चों, क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, जिसमें से एंथेरोजोइट्स ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में नहीं आता है। क्या, एंथेरोजोइट्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में नहीं आता है, तो इस क्वेश्चन का ये गलत हो जाएगा। अब सोचो, इस प्रकार के सेम क्वेश्चन मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में कराए थे, और हर एक क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज हमारे मॉडल पेपर से उसके बाद एक भी नहीं है, और आप चाहते हो अगर कि 2026 में आपके साथ भी ऐसा हो और आप भी यूपी की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें आपको एडमिशन मिल सके, तो आज ही नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना और अपनी पढ़ाई, अपने मॉक टेस्ट, अपने मॉडल पेपर्स को लगाना स्टार्ट कर देना। वहां पर आपको एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप भी दिया जाता है जहां पर हम आपसे पर्सनली कनेक्ट करते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को उनको सॉल्व करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 14, ये कहता है, क्या कहता है, देखते हैं क्या कहता है, विच ऑफ टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल इज फाउंड इन नॉन प्राइमेट्स। अब नॉन प्राइमेट्स में कौन से प्रकार की मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल पाई जाती है। आपको पता होगा कि जो प्राइमेट्स होते हैं उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है, क्या होती है, मासिक चक्र जिसे बोलते हैं। लेकिन क्या, जो ऐसे एनिमल्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि नॉन प्राइमेट्स होते हैं, उनके अंदर एस्ट्रस साइकिल पाई जाती है। क्या, एस्ट्रस साइकिल, एस्ट्रस चक्र पाया जाता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में मूव करें। अगला क्वेश्चन कहता है कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड अंडर विच फाइलम। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि डिप्लोब्लास्टिक, क्या बच्चे, डिप्लोब्लास्टिक टाइप का आपका क्या ऑर्गेनिज्म किस फाइलम के अंडर रखा गया है, किस फाइलम के अंडर रखा गया है। तो अगर आप देखोगे टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थीज, प्रोटोजोआ एंड प्रोटिस्टा, यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखो एनिमल किंगडम की बात हो रही है तो भाई प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ की हम यहाँ पर बात ही नहीं करने वाले हैं। अब हमारे पास बचता है टीनोफोरा और प्लैटीहेल्मिन्थीज। तो हमारा जो डिप्लोप्लास्टिक है वो टीनोफोरा में आता है, किसमें आता है, टीनोफोरा में आता है। डिप्लोप्लास्टिक जो होता है वो टीनोफोरा में ही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 16 कि द नोटोकॉर्ड डेवलप फ्रॉम विच जर्म लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कि जो नोटोकॉर्ड होती है वह कौन सी जर्म लेयर से डेवलप होती है, क्या होती है, कौन से लेयर से डेवलप होती है। तो जो नोटोकॉर्ड होती है बच्चों वो आपकी मीजोडर्म से डेवलप होती है। क्या होती है, मीजोडर्म से डेवलप होती है। किससे, मीजोडर्म से डेवलप होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, और ये क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17, ये कहता है
कि विच डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय कंज्यूमिंग पॉल्यूटेड वाटर, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि एक जगह कंज्यूम्ड वाटर से नहीं होती है, पानी के ठहराव, पानी के रुकाव की वजह से इनमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जो नहीं होती है। क्या वो कॉलरा है? बिल्कुल, कॉलरा तो भाई होती ही गंदे पानी, गंदी चीजों के इस्तेमाल की वजह से, कंटामिनेटेड वाटर की वजह से होती है। जॉन्डिस भी उसी की वजह से होता है, टाइफाइड भी होता है, लेकिन जो हमारी हेपेटाइटिस बी होती है यह एक STI डिजीज है। क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के थ्रू ये फैलती बढ़ती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे कि अगला क्वेश्चन कहता है कि पॉलन टैबलेट्स आर क्लासिफाइड एज, यानी कि पराग गोलियों को किस श्रेणी में रखा गया है? क्या वो न्यूट्रियल सप्लीमेंट्स है, फर्टिलिटी इनहांसमेंट्स है, हर्बल मेडिसिन है, कॉस्मेटिक सप्लीमेंट्स है? तो आप देखोगे जो आपका ये क्या बोला, पॉलन टैबलेट्स है, ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है बच्चों। क्या है? न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि बिसाइड्स किडनी, लिवर एंड लंग्स विच ऑर्गन कंट्रीब्यूट्स टू ऑक्सीजन, यानी कि गुर्दे, यकृत और फेफड़ों के अतिरिक्त कौन सा अंग उत्सर्जन में सहायक है? क्या वो स्किन होती है, हार्ट होता है, डिसाइन होता है, स्टमक होता है? तो आप देखोगे कि किडनी, लिवर एंड लंग्स के अलावा हमारी जो स्किन होती है एक्सक्रीशन में मदद करती है। क्या करती है? कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस स्पेस हमारी बॉडी से जो वाटर पसीने के फॉर्म में आता है, और बहुत सारे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे बॉडी से रिमूव करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? हमारी बॉडी से रिमूव करते हैं। आई थिंक बहुत ही अच्छी तरीके से आपको क्लियर समझ आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हाउ लॉन्ग डज वन कार्डियक साइकिल लास्ट, यानी कि एक कार्डियक साइकिल जो है वह कितनी देर तक रहती है, इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है। तो अब देखो, कार्डियक साइकिल आपको पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? कार्डियक साइकिल से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका नीट में, एम्स में, सब में पूछा जाता है। और एम्स से याद आया कि अगर आप एम्स नर्सिंग का भी एग्जाम दे रहे हो, एम्स पैरामेडिकल दे रहे हो, तो उसके लिए भी कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे लिए अवेलेबल है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे कंप्लीट प्रिपरेशन को 2025 में पढ़ करके आज बहुत ही अच्छे एम्स में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चलो अगले को देखेंगे। तो हमारी जो कार्डियक साइकिल का ये पूछा गया है कितनी देर तक होती है, तो हमारी कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड्स के लिए होती है। और इसका आउटपुट एग्जाम में पूछा जाता है, आउटपुट ऑफ कार्डियक साइकिल कितना होता है? तो याद रखना क्या कहता है, कार्डियक साइकिल का आउटपुट 5 लीटर टू 5.5 लीटर तक होता है। क्या? 5 लीटर टू 5.5 लीटर तक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 कहेगा, ये क्वेश्चन कहता है कि विच टाइप ऑफ सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि किस प्रकार की जो सेल्स हैं वो ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। तो आपको पता होगा कि जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, कणिकाएं होती हैं, वो क्या करती हैं? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती हैं आरबीसी के थ्रू। आरबीसी के थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है ना। ठीक है, और आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हीमोग्लोबिन से आ सकता है कि एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है? तो कितने कर सकता है? 4, और वो भी रिवर्सिबल मैनर में। कितने, किस मैनर में? रिवर्सिबल मैनर में कैरी कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। ये क्वेश्चन कहता है कि विच कंपोनेंट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम हेल्प्स रिटर्न लिम्फ टू द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि लसिका तंत्र कौन सा घटक लसिका को रक्त में वापस लाने में सहायक है? और मैं बता दूं बच्चों, मेरी एक बहुत बुरी आदत है, बहुत गंदी खासियत है कि एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में देता हूँ, भले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि दोबारा से रिपीट हो सकता है, दोबारा से 2026 में रिपीट हो सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 22 को आपको खुद करना है और कमेंट सेक्शन में Q22 क्या करना है? Q22 लिखना है, और उसके बाद जो भी राइट आंसर है वो लिख देना है। क्या करना है? जो राइट आंसर है वो लिख देना है, जिससे हमें पता चलेगा कि भाई आपको आता है, और जिसे नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू पढ़ लेगा और उसको भी आने लगेगा, ये प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलो और अगला क्वेश्चन है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है आज का। आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में 24 क्वेश्चन आते हैं बच्चों। कितने क्वेश्चन आते हैं? 24 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैं बता दूं, इस पेपर में 23 ही है, तो हम 23 ही करेंगे। बाकी 24वां नंबर पे जब आप देखोगे यहाँ पे केमिस्ट्री का पेपर आ जाएगा, तो हम जैसे ही आप बायोलॉजी का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करेंगे,
फिजिक्स का करेंगे, इंग्लिश का करेंगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी करेंगे। ठीक है, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ यूट्रोफिकेशन इन वाटर बॉडीज, यानी कि जलाशयों में यूट्रोफिकेशन का प्रमुख कारण क्या होता है। तो क्या वो मिनरल बिल्डअप की वजह से होता है? नहीं। ओवरलोडेड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर, एग्जैक्टली। देखो, जब यूट्रोफिकेशन का क्या मतलब होता है? यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है किसी भी एक स्टेबल पॉन्ड में, लेक में मिनरल्स का इंक्रीमेंट होना। क्या करना? मिनरल का इंक्रीमेंट ही होना यूट्रोफिकेशन कहलाता है। तो ओवरलोडिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर क्या कहलाता है? यूट्रोफिकेशन कहलाता है। और ये प्राइमरी कॉज है यूट्रोफिकेशन का। क्या है? प्राइमरी कॉज है यूट्रोफिकेशन का। तो आज हमने बायोलॉजी का पेपर किया। अब हम सेकंड पार्ट में केमिस्ट्री का करेंगे। आप देखोगे यहाँ से केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। और ये जो आपको पीडीएफ, अगर आप चाहते हो कि पीडीएफ मिल जाए, तो आप हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप, हमारी वेबसाइट, कहीं पर भी नर्सिंग गुरुकुल के इवन मोबाइल ऐप में प्रीवियस ईयर वाले सेक्शन में आपको ये पेपर देखने को मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके इसे देख सकते हो। केमिस्ट्री का भी करेंगे, पार्ट 2 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भाई सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।